गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 8 में मैंने प्रीपोजिशन का पार्ट 2 लिया है, जिसमें प्रीपोजिशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे क्लास के बच्चों में भी आता है 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को आता है, बीए में भी आता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट बना दिया और फिर आगे मैं आपको प्रीपोजिशन के आगे लूंगा कंजक्शन या इंट्रोडक्शन। तो इसको मैं प्लान किया हूं कि मैं इसको भरूंगा नहीं, आपको मैं समझा दे रहा हूं और आप लोग भरेंगे। कैसा रहेगा? तो देखिए मैं बता रहा हूं, मैं यहां भरूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, आप भरिएगा। देखिए लिखा है ए बिग गेट, एक बड़ा सा गेट, डैश डैश माई हाउस, ए बिग गेट डैश डैश माई हाउस। तो यहां 2 विकल्प भरा जा सकता है, ए बिग गेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या ए बिग गेट बिहाइंड माई हाउस। एक बड़ा गेट मेरे घर के पीछे है या मेरे घर के सामने है, इन दोनों में से कोई आप यहां भर लेंगे। चाहे इन फ्रंट आप भर लीजिए, आई एन इन फ्रंट, एफ आर ओ एन टी फ्रंट, ऑफ ओ एफ आर, इन फ्रंट ऑफ, या बिहाइंड भर लेंगे, बी ई एच आई एन डी, बिहाइंड। स्पेलिंग बता दे रहा हूं, कायदे से भरेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड डैश डैश गोरखपुर एंड लखनऊ। बस्ती डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड, इज होना चाहिए, बस्ती डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड डैश डैश गोरखपुर एंड लखनऊ। बस्ती जो है गोरखपुर और लखनऊ के बीच स्थित है, तो यहाँ बिटवीन भरेंगे। क्या भरेंगे? हाँ, BE TEEN, बिटवीन भरेंगे। आगे समझ में? तो यहाँ आप बिटवीन भर लीजिए। आगे देखिए, मैं यहाँ इसलिए लिया हूं ताकि आपके समझ में आ रहे। कह रहा है कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन गोरखपुर एंड लखनऊ। गोरखपुर और लखनऊ के बीच में बस्ती जिला है। उस और नीचे देखिए कह रहा है कि राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, राहुल ने बांटा स्वीट्स, मिठाइयों को, हिज फ्रेंड, अपने मित्रों में। तो ये कह रहा है कि राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, इसमें बिटवीन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 हो तो दोनों के बीच में, जैसे हम बोले कि अमित इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड, क्या नाम है, जगदीश, मोहन एंड जगदीश, ये बैठा है मोहन और जगदीश के बीच में। तो जो जब 2 दे तो उसके बीच में बिटवीन भरते हैं, लेकिन जब कई लोगों के बीच बांटा जाए तो वहां बिटवीन के जगह, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, एमांग का मतलब भी बीच में होता है, तो यहाँ एमांग भरेंगे। क्या भरेंगे? हाँ, एमांग भरेंगे। तो यहाँ आप लोग राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमॉन्ग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों में मिठाई बांटा। समझ में आ रहा है आप लोगों बढ़िया से? तो इसमें आप यहाँ आप भरेंगे इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड, यहाँ आप भरेंगे बिटवीन और यहाँ भरेंगे एमॉन्ग। समझ में आ गया? चलिए चौथा देखिए, कह रहा है कि प्लीज राइट योर नेम, कृपया अपना नाम लिखिए। आगे लिखा है इंक, स्याही से। तो यहां क्या भरा जाएगा? प्लीज राइट योर नेम, हाँ, विथ इंक। क्या भरेंगे? हाँ, तो यहां आप विथ भरेंगे कि प्लीज राइट योर नेम, अपना नाम, कृपया अपना नाम लिखिए विथ इंक, स्याही से। अरे समझ में? पांचवा देखिए क्या लिखा है, कह रहा है आई
प्रिवेंटेड हिम डैश डैश गोइंग हियर, है ना, गोइंग देयर हियर, यहां से वहां से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आई प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर। यहां भरेंगे फ्रॉम, क्योंकि गोइंग लिखा है ना, गोइंग फ्रॉम, तो यहां लिखेंगे आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग हियर। आगे समझ में? तो यहां आप भरेंगे फ्रॉम। मैं नहीं भर रहा हूं, मैं भर दे रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रीन टच करके और छाप दे रहे हैं। आप लोग समझिए बढ़िया से, आपका भी दिमाग लगेगा कि यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा। यहाँ अभी मत भरिए, बाद में भरिए, समझ लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस रन्स डैश डैश दिल्ली एंड लखनऊ। शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली और लखनऊ के बीच दौड़ती है, यानी चलती है। रन्स माने चलती है या दौड़ती है। तो यहां आप बिटवीन भर सकते हैं, क्योंकि दो है, दिल्ली और लखनऊ, तो आप भरेंगे कि शताब्दी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। जैसे यहां भर रहे थे आप बिटवीन गोरखपुर एंड लखनऊ, तो ये भरेंगे आप। लेकिन बच्चों में बांटना है तो वहां इमांग भरेंगे, समझ ना। जिससे टीचर, एक और लिखना पड़ेगा आपको जो जवानी बोल रहा है, टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स बुक्स या कॉपी या पेन्स एमंग द स्टूडेंट्स। ये आप जरूर एक लिख लीजिएगा, ताकि एमंग का आपके पास दो हो जाएगा। समझ में? एक बार और बोल देना, सुन लीजिए। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स पेन एमंग हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर। अभी हमको 8 और लेना है, 10 18 लेना है। मेरे साथ 20 मिनट बने रहिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज। सब्सक्राइबर जो है बढ़ नहीं रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, और आप लोग बिना सब्सक्राइबर के देखे चले जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब जब बेल दबा देंगे तो जैसे ही वीडियो डालेंगे, शाम को वीडियो मेरा जा रहा है 6 बजे चला जाता है, एक शॉर्ट वीडियो एक लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो 15 से 20 मिनट का होता है, शॉर्ट वीडियो जो है वो 1 मिनट से कम का होता है। तो आप जो है कृपा करके, वो मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब कर लें और तब देखें, ठीक है। चलिए आते हैं 7 नंबर पर। लिखा है माई हाउस इज डैश डैश द स्कूल बिल्डिंग। तो देखिए मेरा घर है द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के सामने भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ बिहाइंड भी लिखा जा सकता है कि माई हाउस इज, है ना, बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, या माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। जिस तरह से ये था पहला, उस तरह का ये एक्शन में आया हुआ है, तो मैंने इसको ले लिया। तो यहाँ क्या भरेंगे आप, बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ। 8 नंबर को देखें, लिखा है आई विल कम, मैं आऊंगा। तो आप जानते हैं किससे आऊंगा मैं, फ्राम से आऊंगा कि बाई से आऊंगा। बस लिखा है इसलिए बाई से आऊंगा, गोरखपुर लिखा होता तो फ्राम से आता। तो मैं आई विल कम, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। देखिए होता है आई शैल कम, ये आई विल कम, मैं जरूर आऊंगा बाई बस। बस से शैल भी लिख सकते हैं, यहाँ विल भी लिख सकते हैं। तो आई के साथ जब विल होता है तो मैं बताया हूं कि निश्चित हो जाता है कि मैं निश्चित ही आऊंगा बाई बस, बस द्वारा। अब मैं अगला 10 ले रहा हूं, इसको मिटा के देखिए। ये 9 नंबर को देखिए, 8 नंबर को आप देख लिए, 9 नंबर से लेके और 18 नंबर तक जरा खूब ध्यान से देखिए। मैंने ये ऐसा लिया है जिसमें सबका अर्थ लगभग से निकलता है। क्या निकलता है? हाँ, से निकलता है। लेकिन देखिए, ये देखिए 3 एक जैसे दिख रहा है आपको, 2 o'clock 2 o'clock 2 hours, देख रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग भरा जाएगा सर, समझिए। मैं इसको भी नहीं भर रहा हूं, आपको भरना है। लिखा है
ही विल बी हियर, वह सुनेगा 2 o'clock, 2 बजे से। तो यहां जो है देखिए ही विल है ना, वह सुनेगा, यहां फ्राम होगा, क्या भरेंगे, वह 2 बजे से सुनेगा। समझ में? हालांकि देखिए 2 o'clock निश्चित समय है, परंतु यहाँ विल बी लिखा है। हैज बीन लिखा होता पर, या हैड बीन, या विल हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है, तो उसमें निश्चित समय के साथ सिंस लगता है और अनिश्चित समय के साथ फार लगता है। लेकिन ये विल बी हियर लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। इसलिए यहां जो है 2 बजे से सुनेगा, फ्राम लगेगा, क्या लगेगा यहाँ? आगे देखिए, ही हैज बीन हियर, वह 2 बजे से सुनेगा, ये भी है, सुन चुका है, वह 2 बजे से सुन चुका है। तो यहाँ निश्चित समय है, तो यहाँ भरेंगे सिंस, क्या भरेंगे, हाँ यहाँ सिंस भरेंगे, यहाँ फ्राम भरेंगे। सब लिख लीजिए आप लोग। ही हैज बीन हियर, ये भी देखिए वही लिखा है, वह सुन चुका है 2 घंटे से, तो यहाँ फार होगा, फ्राम नहीं होगा, यहाँ फार होगा। ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, हाँ फार लगाएंगे। ये देखिए 12 नंबर लिखा है, आई रोट, मैंने लिखा, इट, इसको, मैंने लिखा इसको, डैश डैश ए ब्लू पेन, एक ब्लू पेन से। देखिए इसमें जाएगा से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, ब्लू पेन से। लेकिन यहाँ सर विथ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, विथ। अब देखिए एक ही तरह का वाक्य है, लेकिन यहाँ फ्रॉम, यहाँ सिंस, यहाँ फार और यहाँ विथ, इस तरह के वाक्य आपको बहुत कम मिलेंगे। बढ़िया से समझ लीजिए। आई रोट इट, मैंने इसको लिखा, विथ ए ब्लू पेन, एक ब्लू पेन से, ये ब्लू नहीं है ब्लैक है, ब्लू पेन से लिखा। पेन लिया मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं लिखूंगा, आप जो है इसे खींच करके जो कर रहे हैं वो नहीं, बारी बारी से कायदे से समझिए, कुछ अपना दिमाग खर्च करिए और भरिए। आगे चलते हैं। कह रहा है आई मेट, मैंने मिला, अच्छा ये ही वाज वाचिंग, वह देख रहा था, ए होल, एक छेद से। तो यहां जो है देख रहा है, ही वाज वाचिंग, वह देख रहा था, ए होल, एक छेद से। तो यहां भरा जाएगा थ्रो, एक होल द्वारा, होल से नहीं, होल द्वारा। तो यहां भरेंगे थ्रो, लिख देगा यहाँ थ्रो, स्पेलिंग इसका जो है मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यहाँ THROUGH, ये होगा थ्रो। ये थोड़ा मुश्किल था सर, इसलिए मैंने भर दिया। यहाँ थ्रो भरा जाएगा, वो एक छेद द्वारा देख रहा था। सबका अर्थ ही से हुआ, यहाँ भी से, 2 बजे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, ब्लू पेन से, यहाँ विथ भरे, यहाँ फार भरे, यहाँ सिंस भरे और यहाँ फराम भरे और यहाँ क्या नाम थ्रो। मजा आ रहा है आपको? देखिए एक ही चीज को कैसे जो है मैंने इकट्ठा किया है। ये लिखा है आई मेट, मैंने मिला, द टीम, टीम से, देखिए फिर आगे से, स्टरडे, तो मैंने टीम से मिला स्टरडे। तो यहां जो है विथ रहेगा, मैंने एक टीम से मिला, बस फर्क नहीं, हाँ। तो यहां आप विथ भरेंगे, देख रहे हैं ना, जो यहां भरे थे विथ वो यहां भरेंगे। 15 नंबर में आ जाइए। लिखा है
आई हियर्ड मैंने सुना, इट इसको, डैश डैश राम, राम से, मैंने यह राम से सुना। तो सर यहाँ, हाँ मैं देखिए, मैं टीम से मिला तो विथ, राम से सुना तो फ्रॉम, क्या रहेगा यहाँ? हाँ, यहाँ फ्रॉम रहेगा जो यहाँ लगा है। आई शैल, SHALL, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, डैश डैश मेरठ, मेरठ से दिल्ली जाऊंगा। बड़ी मजेदार है सर, देखिए मिल नहीं रहा है एक भी। मैं मेरठ से दिल्ली जाऊंगा, लिखा क्या है, दिस ट्रेन गोइंग टू दिल्ली भाया मेरठ, या मेरठ भाया दिल्ली, ये दिल्ली से मेरठ जाएगी, तो यहाँ भाया बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? ये भी मैं लिख दूं, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, VIA होता है, क्या होता है? हाँ भाया, भिया नहीं है भाया, क्या है ये? हाँ भाया पढ़ते हैं इसको। तो ये दिल्ली से क्या लिख रहा है, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, भाया मेरठ, मेरठ होकर, मेरठ होकर, भाया माने होकर, से नहीं होकर, ऐसे भी कर सकते हैं मेरठ से होकर, तो मेरठ से होकर यहाँ भाया भरा जाएगा। देखिए यहाँ हम भर दिए हैं। नेक्स्ट लीजिए सर 17 नंबर, ही जंप्ड, वो कूद गई, ही जंप्ड माने वह कूद गई, डैश डैश सी जंप्ड, वह कूद गई, डैश डैश द प्लेन, हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, प्लेन का मतलब एरोप्लेन से है, पूरा एरोप्लेन लिख देना चाहिए था, प्लेन से कूद गई। तो सर यहाँ सी जंप्ड, वो कूद गई, द प्लेन, तो यहां भरा जाएगा फ्राम, क्या भरा जाएगा? हाँ फ्राम, यहाँ फ्राम भरा जाएगा कि वह प्लेन से कूद गई। और लास्ट देख लीजिए सर, ये है ही गाट, उसने प्राप्त किया, द कार, नहीं गाट नहीं होना चाहिए, गेट गॉट गाट, गाट बाय द, नहीं विथ द, यहां होना चाहिए ही गाट, यहां भर दे रहे हम, यहां ओ डबल एफ होगा, क्या होगा? ये थोड़ा टेढ़ा है सर, आई गॉट ऑफ द कार, यहां जो है ओ डबल एफ भरा जाएगा। 3 मुश्किल था, मैंने भर दिया, एक थ्रो, एक भाया और एक ऑफ। भाई आप अगर आप बोल देते तो कहीं वो आप लिख लेते, इसलिए मैंने इसको भर दिया। अब मैं पार्ट 9 में प्रीपोजिशन नहीं लूंगा, अब मैं आपको आगे जो है इंट्रोडक्शन या कंजक्शन देंगे, ठीक है? मैं हूं असलम सर।